हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू दिस वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस इंट्रोडक्शन देखा था और जिसमें मैंने आपको कॉर्डेटा के बारे में बताया था। तो कॉर्डेटा में आपको मैंने सब फाइलम्स भी एक्सप्लेन किए थे और उसमें मैंने कहा था कि 4 यूनिट्स है, जिसमें से आई विल बी प्रोसीडिंग विथ यूनिट 4 एंड इन यूनिट 4 वी हैव टू स्टडी कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो सभी वर्टिब्रेट एनिमल्स में कंपैरेटिव स्टडी करनी है उनके एनाटॉमी की, जिसमें पहला टॉपिक है इंटीग्यूमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव इन वर्टिब्रेट्स। तो इंटीग्यूमेंट क्या है और उसके डेरिवेटिव्स क्या है ये समझने की मतलब ये पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा और उसके बाद हम टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप वे में समझेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यू कैन सी एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन that this is a picture of different types of horns. This is a picture of skin or vertical section of skin being specific, and this is a snake having scales. So what is there in common, or what are these 3 pictures actually showing? Can you relate these 3 pictures together? Can you relate the scales or the skin or the horns? If you can, let us see the next thing. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्यूमेंट का मतलब क्या है। इंटीग्यूमेंट का मतलब है, पहला पॉइंट आप देखेंगे, इंटीग्यूमेंट और द स्किन विच फॉर्म्स द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन एनिमल. So what do you understand? Integument is basically skin. Like in human beings, integument is basically skin which forms the external protective covering of animal. अब सभी vertebrates देख लो, उन सब में एक outer covering है which is basically the skin. Now let us come here. It is continuous with mucous membrane lining of the mouth, nostrils, eyelids and opening of urinogenital tract. तो ये एक सिंपल सी बात है, हमारी स्किन कंटिन्यूअस है, आउटर हमारी पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. देन स्किन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, एंड इट इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर ऑफ स्किन. ओके, सो स्किन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करना या हमारी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा के रखना. तो देयर आर वर्टिब्रेट एनिमल्स जो है, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक भी है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में उन्हें रहना होता है. तो इसीलिए ये जो इंटीग्यूमेंट है या स्किन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Now here in the last point it is written that evolution of vertebrate integument is correlated with the transition of vertebrates from an aquatic to terrestrial environment. अब हमें जैसे कंपैरेटिवली पढ़ना है तो आपको पता है कि फिशेस में जिस तरह से इंटीग्यूमेंट है वही इंटीग्यूमेंट ह्यूमन बींग्स में नहीं है. फिशेस में स्केल्स होते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स में स्केल्स बिल्कुल भी नहीं है. एम्फीबियंस की स्किन जो है वो रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करती है, उनकी स्किन और ज़्यादा मॉइस्ट होती है. तो इसी तरह हर एक वर्टिब्रेट एनिमल के डिफरेंट ग्रुप्स में अलग अलग तरह का इंटीग्यूमेंट हमें देखने को मिलता है. स्नेक्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो इंटीग्यूमेंट है उसमें आपको स्केल्स दिखेंगे. सो दिस ऑल डिफरेंसेस आर देयर. तो यही हमें कंपैरेटिवली देखना है कि इंटीग्यूमेंट किस तरह के और किस तरह से उसके टाइप्स है वो हमें आगे देखने हैं. सो इन नेक्स्ट थिंग लेट अस सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन. So what is the structure of skin, which I would like to first tell you. See, skin is made up of 2 layers. One is outer epidermis, which is derived from ectoderm, and inner dermis or corium, which is formed from the mesoderm. अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि स्किन 2 बेसिक लेयर से बनी है. जो सबसे आउटर लेयर जो सबसे आउटर लेयर जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो है एपिडर्मिस. और जस्ट उसी के नीचे देयर इज अनदर लेयर दैट इज कॉल्ड एज डर्मिस. अब एपिडर्मिस डिराइव हुई है एक्टोडर्म से. तो देखिए जैसे देयर आर 3 जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स मतलब जब एनिमल एम्ब्रियो स्टेज में होता है तब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन के पहले बॉडी में लेयर्स फॉर्मेशन होता है. तो 3 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. तो एक्टोडर्म इज आउटर लेयर,
एंडोडर्म इज इनर लेयर एंड मेसोडर्म इज द मिडल लेयर। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्किन ये हमारा आउटर पार्ट है, दैट इज वाई इट इज मेड अप ऑफ द आउटर जर्म लेयर एंड दैट इज एक्टोडर्म। और डर्मिस is lies just below the epidermis and that is why it is formed from mesoderm. Now let us see what is epidermis. Let us see about the epidermis. So epidermis is stratified epithelium and normally quite thin in comparison to dermis. It is further distinguished into two regions. तो epidermis outer layer है और वो epithelium से बनी है, epithelial cell से। अब उसमें भी दो रीजन्स है जिसमें वो डिस्टिंग्विश होती है। तो पहला रीजन देखिए, द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ डेड यूजुअली फ्लैटेंड सेल्स forms a horny resistance covering or stratum corneum on the screen surface. Its cells accumulate protein called keratin. तो सबसे आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो यूजुअली डेड सेल से बनी होती है एंड जो एक काफ़ी टफ ऐसे लेयर फॉर्म करती है, एक रेजिस्टेंट कवरिंग फॉर्म करती है और उसे ही हम स्ट्रैटम कॉर्नियम भी कहते हैं। और उसके सेल्स में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं केराटिन। केराटिन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, काफ़ी शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट आती है तो आपने वहाँ पे केराटिन प्रोटीन सुना होगा। तो हमारे हेयर भी केराटिन ही प्रोटीन से ही बने होते हैं। और सेकंड लेयर आप देखोगे तो इनर मोस्ट और बेसल रीजन ऑफ एपिडर्मिस इंक्लूड अ सिंगल रो ऑफ लिविंग कॉलमनार सेल, द माल्फिजियन लेयर और स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। तो जो उसके नीचे एक सिंगल रो है कॉलमनर सेल्स की, कॉलमनर सेल्स मतलब वैसे सेल जो कॉलम की तरह दिखते हैं, ओके। सो उसी लेयर को हम कहते हैं माल्फिजियन लेयर और स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि एपिडर्मिस, सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्किन बनी होती है दो मेजर लेयर्स से, पहला है एपिडर्मिस और दूसरा है एपिडर्मिस और दूसरा है डर्मिस। उसके बाद एपिडर्मिस भी अगेन दो लेयर से बनी हुई है जिसमें आउटर लेयर है स्ट्रैटम कॉर्नियम विच इज़ द रेजिस्टेंस कवरिंग और दूसरी लेयर है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज माल्फिजियन लेयर। द नेक्स्ट वी सी अबाउट डर्मिस। डर्मिस को ही हम कोरियम बोलते हैं, विच इज इनर लेयर ऑफ स्किन एंड इज कंपेरेटिवली थिकर देन एपिडर्मिस। ऑब्वियस सी बात है, एपिडर्मिस से ज़्यादा थिकर लेयर होनी ही है ये। It is composed of fibrous connective tissue and contains many blood capillaries, lymph vessels, muscle fiber, nerve fiber, sense organ and elastic fibers which brings skin back its normal shape. तो इसमें आप देख सकते हो कि contains many blood capillaries, lymph vessels, muscle fiber, nerve fiber, sense organs, elastic fibers which ये सारे उसमें ये पूरा नेटवर्क है जिसमें वो लेयर के अंदर जो पूरा इनकॉर्पोरेट होता है, विच ब्रिंग बैक द स्किन इन इट्स नॉर्मल शेप, ओके। द थर्ड थिंग, पिगमेंट सेल्स और मेलानोसाइट्स आर मोस्टली लोकेटेड इन डर्मिस, ऑल्दो समटाइम्स पिगमेंट ग्रेन्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड इन डर्मिस। पिगमेंट सेल्स और मेलानोसाइट्स ऐसे सेल्स जिनसे हमारा स्किन कलर डिटरमाइन होता है। यू मस्ट नो नेम ऑफ द पिगमेंट इज मेलानिन। तो मेलानिन वो पिगमेंट वाली जो सेल्स है वो यहाँ पे या इस लेयर में प्रेजेंट होती है, ओके। सो दिस इज अबाउट द सेकंड लेयर डर्मिस। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो आपको यहाँ पे स्किन के डिफरेंट लेयर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ जो लेयर दिखेंगी वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जैसे हमने देखा था, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ओके। देन उसके नीचे जो एक छोटी सी लेयर आपको ये वाली दिख रही है, ओके, विच इज स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम और माल्फिजियन लेयर, जो मैं आपको यहाँ पे डॉट्स बना रहा हूँ, ओके। छोटी सी लेयर, तो एपिडर्मिस में ये दो लेयर आपको दिख जाएंगी, ये सबसे आउटर लेयर और ये छोटी उससे नीचे की लेयर जो है, दो लेयर में एपिडर्मिस फिर से हम उसको क्लासीफाई या फिर हाँ या एग्जैक्टली क्लासीफाई करते हैं। दूसरा है डर्मिस। डर्मिस लेयर आप देख सकते हो, दिस होल डर्मिस इज हियर, ओके। यहाँ पे आप ब्लड कैपिलरीज देख सकते हो, ओके। देर आर स्वेट ग्लैंड्स हियर, हेयर के जो रूट्स है वो भी यहीं पे है। तो दिस ऑल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड एवरीथिंग इज हियर इन द डर्मिस लेयर। सो नाउ यू नाउ अंडरस्टैंड कि इंटीगुमेंट इज बेसिकली स्किन, और वो स्किन हर वर्टिब्रेट एनिमल में है जो मोटे मोटे तौर पे दो लेयर से बनी हुई है, एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर एंड सेकंड इज डर्मिस।
Okay, so now let's move to the next point, which is functions of integument. अब ये integument क्या functions perform करते हैं? अब ये integument or skin of vertebrates is truly a jack of all trades since it performs several important functions. बहुत सारे important functions है skin के. आप भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 10 points जो हम यहाँ पे 10 points display हो रहे हैं. सबसे पहला फंक्शन है, यू कैन सी व्हाट इज रिटन, प्रोटेक्शन. तो ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट अ वेराइटी ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल इंजुरीज विच मे रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर, फ्रिक्शन, ब्लोज, हार्मफुल गैसेस, फ्लूइड्स. इन सब से प्रोटेक्ट करने का काम स्किन का है. उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स में प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि स्केल्स होते हैं, किसी के पास फीदर्स है, हेयर्स है. ओके, तो वो भी इंजरी को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, उस इंजरी का जो इम्पैक्ट है वो कम करने का काम करते हैं. उसके बाद कैमोफ्लैज होते. कैमोफ्लैज आपने सुना होगा कि कलर जो है वो सिमिलर बनाने की जो एक प्रोसेस है, उसे जैसे हम कैमोफ्लैज कहते हैं. प्रोटेक्टिव कलरेशन बहुत सारे एनिमल्स में होता है. स्किन पिगमेंट जो है ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सोलर रेडिएशन. तो इस तरह से बहुत सारे लेवल पे स्किन हमारे कंप्लीट बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल टेम्परेचर से. ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. ओके, सेकंड पॉइंट इज लोकोमोशन. अब हाउ दिस इंटीगुमेंट इज हेल्पिंग अस टू लोकोमोट. Okay, so here there is an example of dermal fin rays in fins of fishes and skin webs in the feet of frogs, turtles, aquatic birds, etc. help in swimming in water. Okay, adhesive pads which are present in amphibia and claws or digits assist in climbing. तो ये सारे इंटीगुमेंट डेरिवेटिव्स ही है, मतलब स्किन से ही अराइज हुए ये सारे स्ट्रक्चर्स है जो अलग अलग एनिमल्स को लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं. जैसे आप फ्लाइंग लिजार्ड का अगर आपने नाम सुना होगा, तो फ्लाइंग लिजार्ड्स में भी देयर इज द आउटर स्किन लेयर विच फॉर्म्स अ फ्लाइंग अपरेटस इन फ्लाइंग लिजार्ड्स. एक्चुअली वो फ्लाई नहीं करते, वो ग्लाइड करते हैं. दैट इज वाई दे आर नोन एज फ्लाइंग लिजार्ड्स. ओके, सो विंग्स ऑफ बर्ड्स ऑल्सो हेल्प देम फॉर लोकोमोशन, ये भी हम कह सकते हैं. तो इस तरह से देर आर the skin helps or integument helps many animals in locomotion. Okay, third thing is temperature control. So how temperature is controlled with the help of skin? So in warm blooded animals, okay, like fur, feathers are there. Scales है जो insulate करते हैं बॉडी को हीट और कोल्ड क्लाइमेट में. हमारे जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे स्वेट ग्लैंड्स. जब भी हमें बहुत हीट महसूस होती है, गर्मी होती है, तब अपने आप ही स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है. सो इस तरह से टेम्परेचर कंट्रोल इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीगुमेंट. देन फूड स्टोरेज. फूड स्टोरेज कैसे कर सकते हैं इंटीगुमेंट? तो देखिए, देयर आर फैट, तो हम सभी को पता है कि स्किन अंडर स्किन फैट जो स्टोर होता है, फैट इज़ नथिंग बट अ फूड स्टोरेज फॉर अस. थिक फैटी लेयर जिसे ब्लबर कहते हैं, वो भी होते हैं सील्स में और व्हेल्स में, जो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं और फूड भी स्टोर करके रखते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्रीशन. अब व्हाट डज दिस सिक्रेट, या इंटीगुमेंट जो है वो क्या सीक्रेट करता है? तो स्किन ग्लैंड्स जो है वो सीक्रेट करते हैं स्वेट. ओके, म्यूकस ग्लैंड इन एक्वाटिक फॉर्म, जैसे फिश में म्यूकस ग्लैंड्स है, फ्रॉग्स में है, कीप द स्किन मॉइस्ट एंड स्लीपरी. कुछ एनिमल्स जो है उनकी स्किन से पॉइजन भी सीक्रेट होता है. कुछ एनिमल्स जैसे ऑयल, sebaceous gland mammals secrete oils. So there are many types of secretion which is done by the integument or skin. The next is excretion. So how skin is important for excretion? जैसे excess of water, salts and urea are eliminated in sweat. ये तो हम सबको पता है. Gills of marine fishes contain chloride secreting cells. तो ये भी बहुत important एक इसका function है, that is सिक्रीशन. उसके बाद सेंसेशन. ये तो हम सभी को पता है कि जब भी हम किसी भी गर्म वस्तु को टच करते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ झट से पीछे आ जाता है. सो दिस द सेंसेशन इज देयर बिकॉज न्यूरॉन्स
type of neurons. Neurons are there in our integument which help us to sense the external environment. Then respiration is basically इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एम्फीबियंस. तो फ्रॉग्स में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, जिसका मतलब है कि थ्रू इंटीग्यूमेंट थ्रू स्किन फ्रॉग्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है. देन डर्मल एंडोस्केलेटन. डर्मल एंडोस्केलेटन में क्या है? स्किन कंट्रीब्यूट्स टू बोनी डर्मल आर्मर सच एज इन सम एक्सटिंक्ट फिशेस एंड इन क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स ऑल्सो. तो क्रोकोडाइल और टर्टल आपको पता होगा, उनमें एक आउटर जो लेयर है उसमें देखोगे कितने थिक स्केल्स होते हैं, जो एक काफ़ी प्रोटेक्टिव उनको एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है. उसके बाद देन वी कम टू सेक्सुअल सिलेक्शन. सो सेक्सुअल सिलेक्शन आपको मोर पता है, ओके, पीकॉक. तो पीकॉक में देर आर वेरी ब्यूटिफुल कलर्स which shows also it shows dimorphism. Male and female are different. Specifically males have beautiful feathers, okay, so that beautiful feathers help them for the sexual selection to attract the females for mating. So that also can be included in the function of integument. तो आपने इतने सारे functions integument के देखे. First is protection, second is locomotion, third is temperature control, fourth is food storage, fifth is secretion, excretion, sensation, respiration, dermal endoskeleton formation and sexual selection. So this is about the functions of integument. In the next lecture we will be seeing about the derivatives of integument. अब integument तो हमने पढ़ लिए, बट व्हाट आर द डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट. मतलब एपिडर्मिस से डेरिवेटिव कौन से है, डर्मिस के डेरिवेटिव कौन से है. तो ये सारी चीज़ें हम विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट लेट अस सी व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज लेक्चर. लेट अस समराइज दिस लेक्चर. तो सबसे पहले हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखा कि इंटीग्यूमेंट का मतलब होता है स्किन, विच इज़ द आउटर लेयर और प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन एनिमल. It is continuous with all your membranes, okay. अब स्किन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, तो सभी एनिमल्स के बॉडी को प्रोटेक्ट करने का उसका काम है. उसके बाद इवोल्यूशन अगर स्किन इंटीग्यूमेंट का आप देखोगे तो इस प्रकार हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट स्किन और इंटीग्यूमेंट का इवोल्यूशन हुआ है. नेक्स्ट हमने देखा कि स्किन का स्ट्रक्चर जो है वो 2 लेयर से बना है. पहली लेयर है एपिडर्मिस और दूसरी लेयर है डर्मिस. एपिडर्मिस में फिर से 2 लेयर्स हमने देखे थे, विच इज स्ट्रैटम कॉर्नियम जो केराटिन प्रोटीन से बनी है, और दूसरी स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम जिसे माल्फिजियन लेयर भी कहते हैं. उसके बाद दूसरी जो उसके नीचे रहती है या डर्मिस इज फॉलोड बाय एपिडर्मिस. तो डर्मिस में क्या है, डर्मिस जिसे हम कोरियम भी बोलते हैं, जो इनर लेयर है एंड इट इज़ कंपेरेटिवली थिकर देन एपिडर्मिस. तो डर्मिस में क्या है, डर्मिस में सारे ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, मसल फाइबर्स है, नर्व फाइबर्स है, सेंस ऑर्गन्स है. ये सारी चीज़ें डर्मिस में है जो स्किन को एक नॉर्मल शेप प्रोवाइड करते हैं. साथ ही साथ उसमें पिगमेंट सेल्स भी है जिसे हम मेलानोसाइट्स कहते हैं. लेयर्स ऑफ स्किन की इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे आउटर लेयर जो है वो है एपिडर्मिस और उसके नीचे डर्मिस है. एपिडर्मिस की सबसे आउटर लेयर स्ट्रैटम कॉर्नियम भी यहाँ पे है और उसके साथ ही साथ स्ट्रैटम जर्मेटिवम भी यहाँ पे है. और इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डर्मिस में अलग अलग ब्लड वेसल्स भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं. फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेंट में हमने 10 अलग अलग फंक्शंस इंटीग्यूमेंट के देखे, जिसमें सबसे पहला है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन में हमने इस बारे में बात करी कि हाउ स्किन्स प्रोटेक्ट ऑल द एनिमल्स. उसके बाद लोकोमोशन, टेम्परेचर कंट्रोल, फूड स्टोरेज, इसी तरह एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, सेंसेशन, रेस्पिरेशन, डर्मल एंडोस्केलेटन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन. ये सारे इंटीग्यूमेंट के फंक्शंस हमने स्टेप बाय स्टेप देखे. सो थैंक यू सो मच for this for listening this lecture completely, and finally I congratulate you all that you all have been promoted to the next
सेमेस्टर. सो